पेज रीलोड होगा, है ना। मतलब हमें किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की ज़रूरत थी, बाकी एज इट इज़ रहे। मान लीजिए हमारी कोई एक कॉलेज की वेबसाइट है ना, या फिर हमारी एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसके हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्टैक्ट अस पर जाना है। तो होना क्या चाहिए, हमने कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक किया तो सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का जो टैब है उसके अंदर जो डाटा है सिर्फ वो रीलोड होना चाहिए। अगर अजैक्स यूज़ नहीं हो रखा है तो वो पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है, वो पूरा का पूरा पेज ही रीलोड होता है। मतलब कंटेंट भी होगा और कंटेंट के अलावा जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर वो सब रीलोड होगा। अगर हम अजैक्स की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो पूरा पेज रीलोड होने की बजाय वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन अपलोड होगा, है ना। अगर हम अजैक्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमारे जो नेटवर्क के ऊपर जो डाटा ट्रांसमिशन है उसका लोड कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कंजप्शन कम हो जाएगी। अगर कम डाटा है तो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो ताकि जिसकी वजह से वो जो पेज है वो हमें फास्टली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अजैक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि हम गूगल मैप में इसका यूज़ करते हैं, जीमेल में इसका यूज़ करते हैं, यूट्यूब में इसका यूज़ कर सकते हैं एंड फेसबुक में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अजैक्स इवेंट दो टाइप के होते हैं, पहला है ग्लोबल अजैक्स इवेंट और दूसरा है लोकल अजैक्स इवेंट। तो ग्लोबल अजैक्स इवेंट जो है वो 6 टाइप का है और जो लोकल अजैक्स इवेंट है वो 4 टाइप्स का है। तो पहले इन्हें डिस्कस करने की बजाय कि ये होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं, उससे पहले हमें ये डायग्राम देखना है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर अजैक्स स्टार्ट सबसे स्टार्ट में है और अजैक्स स्टॉप सबसे एंड में है, और इनके बीच में ये अलग अलग पाथ के थ्रू जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है वो इंटरनेट के ऊपर अलग अलग पाथ से आ सकता है। लेकिन ये सारे के सारे जो 6 के 6 ग्लोबल इवेंट हैं वो एक सीक्वेंस में अगर होंगे, स्टार्टिंग में अजैक्स स्टार्ट होगा, एंड में अजैक्स स्टॉप होगा और बीच में सबसे पहले अजैक्स सेंड होगा, उसके बाद अजैक्स सक्सेस या अजैक्स एरर में से कोई एक होगा, है ना। उसके बाद अजैक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस फॉलो होगी, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा, अगर अजैक्स ग्लोबल और अजैक्स लोकल के बारे में बात करें दोनों को मिला के, तो उसमें किस तरीके का दिखता है। हर एक अजैक्स स्टॉप और अजैक्स स्टार्ट को छोड़ के जो बाकी के 4 इवेंट हैं उनसे पहले बाकी के जो 4 इवेंट हैं उसमें जैसे अजैक्स सेंड है, अजैक्स सेंड से पहले एक लोकल इवेंट अगर होगा बिफोर सेंड, अजैक्स सक्सेस से पहले एक लोकल इवेंट अगर होगा सक्सेस, और अजैक्स एरर से पहले एक लोकल इवेंट अगर होगा एरर, और अजैक्स कंप्लीट से पहले एक लोकल इवेंट अगर होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इन चारों के साथ ये 4 एसोसिएट हैं, तो इसी वजह से जो ग्लोबल इवेंट है वो 6 हैं और जो लोकल इवेंट है वो 4 हैं। तो अब पढ़ लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम ग्लोबल अजैक्स इवेंट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले है अजैक्स स्टार्ट। सबसे पहले ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है कि जितने भी ये 6 इवेंट लिखे हुए हैं, 6 के 6 इवेंट हैं, एक्चुअली ये कीवर्ड हैं, ये फंक्शंस हैं जिनके स्टार्टिंग में अजैक्स लिखा हुआ है और उसके बाद का जो लेटर है, मतलब अजैक्स के सारे लेटर स्मॉल हैं, उसके बाद जैसे अजैक्स के साथ स्टार्ट लिखा है तो स्टार्ट का पहला लेटर कैपिटल है, अजैक्स स्मॉल है, अजैक्स के साथ सेंड लिखा हुआ है तो सेंड का पहला लेटर कैपिटल है, अजैक्स सक्सेस में सक्सेस का पहला लेटर कैपिटल है, अजैक्स इवेंट में एरर का पहला लेटर ई वो कैपिटल है, और अजैक्स कंप्लीट में कंप्लीट का पहला लेटर सी वो कैपिटल है, और अजैक्स स्टॉप में स्टॉप का पहला लेटर एस वो कैपिटल है। और इनके सामने स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, अजैक्स स्टार्ट, अजैक्स सेंड, अजैक्स सक्सेस, अजैक्स एरर एंड अजैक्स कंप्लीट। अजैक्स स्टॉप के सामने ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब दीज आर द फंक्शंस, ओके। तो दिस point to be noted that a single ajax request
कैन बी एग्जीक्यूटेड एट वंस, मतलब एक टाइम पे एक ही अजेक्स रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अजेक्स स्टार्ट क्या करता है, अजेक्स स्टार्ट ये चेक करता है कि क्या कोई अजेक्स रिक्वेस्ट करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो अजेक्स स्टार्ट ट्रिगर होगा और नई अजेक्स रिक्वेस्ट जो एग्जीक्यूट होना चाहती है उसे स्टार्ट करेगा। अजेक्स सेंड क्या करता है, अजेक्स सेंड एक्चुअली किसी भी रिक्वेस्ट को रन करने से पहले ट्रिगर होगा। अजेक्स सक्सेस क्या करता है, अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, अजेक्स सक्सेस जो है वो सक्सेस रिटर्न करता है। अदरवाइज अगर वो अजेक्स रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती तो अजेक्स एरर फंक्शन एरर रिटर्न करता है। ओके, देन अजेक्स कंप्लीट रिक्वेस्ट, अगर अजेक्स रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुली फिनिश हो गई तो अजेक्स कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ट्रिगर होगा और कंप्लीट फंक्शन कंप्लीट रिटर्न कर देगा। और जब कोई भी अजेक्स रिक्वेस्ट अगर प्रोसेस नहीं हो रही है तो अजेक्स स्टॉप फंक्शन ये रिटर्न कर देगा कि अब कोई भी अजेक्स रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस नहीं हो रही है। ओके, इसके बाद आता है लोकल अजेक्स इवेंट। तो लोकल अजेक्स इवेंट जैसे कि हमने पढ़ा था, जितने भी बीच के 4 ग्लोबल इवेंट हैं उनसे पहले एक लोकल अजेक्स इवेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि ये चारों के चारों जो फंक्शन हैं ये कॉल बैक फंक्शन है। बिफोर सेंड में बिफोर स्मॉल है और सेंड का पहला लेटर कैपिटल है। तो बिफोर सेंड क्या करता है, बिफोर सेंड इवेंट विच इज़ ट्रिगर्ड बिफोर अजेक्स रिक्वेस्ट इज स्टार्टेड, अजेक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट होने से पहले ये ट्रिगर होगा। एंड ऑलवेज यू टू मॉडिफाई XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अजेक्स सक्सेस इवेंट इज ओनली कॉल्ड इफ द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल, इट मीन्स नो एरर फ्रॉम द सर्वर एंड नो एरर विद द डाटा। ठीक है, देन error event is only called if the error occur with the request, और it is obvious कि एरर और सक्सेस में से कोई एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो ये लोकल इवेंट है वो अपना आउटपुट दे देंगे। कंप्लीट इवेंट इज कॉल्ड रिगार्डलेस ऑफ इफ द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल और नॉट, you can always receive the complete callback even for the synchronous request। ओके, तो it is very important। तो जो ये अजेक्स इवेंट है ना, ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा का पूरा जो इसका जो बैकबोन है वो ये दोनों के दोनों डायग्राम है, ग्लोबल अजेक्स इवेंट एंड लोकल अजेक्स इवेंट। अगर आपने ये कर लिया, अगर ये डायग्राम देख लिया, इसका फ्लो चार्ट देख लिया, है ना, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब हम आगे से जब भी किसी एक वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे और हम अगर ये देखते हैं कि हमने अगर किसी एक पर्टिकुलर टैब के ऊपर क्लिक किया है और उस टैब के अंदर अगर उस टैब के क्लिक करने के बाद अगर पूरा का पूरा पेज, पूरी की पूरी वेबसाइट अगर रिलोड होने की बजाय वो एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर रिलोड हो रहा है तो अब हमें वहाँ से समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर अजेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। अजेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होने से उसने नेटवर्क के ट्रैफिक को रिड्यूस कर दिया, उसने बैंडविड्थ कंजप्शन को रिड्यूस कर दिया और उसने जो प्रोसेसिंग के टाइम था, जो ट्रांसमिशन टाइम जो रहता है उसने उसे भी कम कर दिया। इवन जो ट्रांसमिशन डिले रहती है उसने उस ट्रांसमिशन डिले को भी कम कर दिया। तो अजेक्स का इस्तेमाल करके हम अपनी उस वेबसाइट को फास्ट बना सकते हैं।